ऑनलाइन क्लास में 10th फिजिक्स चैप्टर हमारा चुंबकीय प्रभाव और हम लॉरेंज बल पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन जो आपकी बुक्स में भी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई नंबर नहीं डाल पा रहा हूं। इसने कहा π/6 कोण पर π/6 कोण पर 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में में 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1 कूलाम आवेश प्रवेश करता है। एक कूलाम आवेश प्रवेश करता है। एक कूलाम आवेश प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल का मान आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उसी तरीके का है जैसे लॉरेंज बल पर आधारित इससे पहला क्वेश्चन किया था। आपको एक कंफ्यूजन होगा कि ये क्वेश्चन बीच में 2 लाइनें लिखी थी, उसके बाद लेक्चर समाप्त हो गया था, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हुआ, इसलिए आज मैं उसको करा नहीं पा रहा हूँ। मुझे मिल नहीं पा रहा है कौन सी बुक से मैंने वो क्वेश्चन लिया था। जल्द ही आपके सामने वह क्वेश्चन मैं रख दूंगा। तो इसने कहा π/6 कोण पर, मतलब कोण मिला। अब कोण को हम थीटा से दिखाते हैं π/6। आपने जो कोण पढ़े होंगे अभी तक वो 30, 45, 60, 90, 180, 120 इस तरीके के π/6 कोण नहीं पढ़ा। तो फिर हम थीटा के स्थान पे कैसे लगाएंगे? साइन π/6 लगा भी दिया तो मान कहां से लाएंगे? इसको यही सरल करते हैं। पहले सरल करते हैं तो किस तरह से भाई, पाई का मान मैथ में 22/7 होता है, आप सब जानते हो, लेकिन हम वहां काम नहीं कर रहे, हम कोण पर काम कर रहे हैं, थीटा पे काम कर रहे हैं। और आप सब जानते हो कोणों में पाई का मान 180 अंश होता है। यानी आपसे कोई पूछे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो आप 180 डिग्री कह दीजिए, या आप कह दीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पाई होता है। दोनों बार जवाब आपका सही माना जाएगा। इसका मतलब पाई का मान 180 डिग्री, पाई के स्थान पर लगा देंगे हम 180 बटे में 6 से काट देंगे, 6×3 = 18, 30 डिग्री हो जाएगा। एक समस्या हमारी सॉल्व हो गई। इसी समस्या की वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, बाकी बहुत सिंपल है। आगे उसने कहा 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां लिख देंगे हम चुंबकीय क्षेत्र
v बराबर 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। I कहा 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मतलब वेग हमें प्राप्त हुआ v से दिखाते हैं हम 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। आगे क्या रहा है क्वेश्चन, वेग से 1 कूलाम आवेश प्रवेश करता, मतलब आवेश का मान हमें मिल गया Q बराबर 1 कूलाम। आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, यानी बल F हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला आप सब जानते हैं, यहाँ के बाद आप किस ओर चल रहे हैं, F बराबर होता है Q V इंटू V साइन थीटा। अब Q आवेश का मान 1 कूलाम, वेग v का मान हमें मिला हुआ है 10⁴। चुंबकीय क्षेत्र v का मान 2 और थीटा पर है कितना, ये 2 है भाई। कभी आप ये सोचो ये बोर्ड में है डॉट बना हुआ, बाकी कुछ नहीं, ये क्लियर वैल्यू है 2। थीटा हमने सोल्व कर लिया था π/6 को, क्या आया था निकल के, जब हमने 6 से 180 को काट दिया था, 6 × 18 यानी 30 डिग्री। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। तो F बराबर 2 गुणा 10⁴ साइन 30 का मान त्रिकोणमितीय टेबल के अकॉर्डिंग होता है 1/2। अब 2 नीचे हर में 2 अंश में है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा 10⁴ न्यूटन, यानी इतना बल काम करेगा। इसे और अच्छा लिखना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 गुणा, क्योंकि 1 गुणा लिखोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस लिखने में अच्छा हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे आप। चलिए हो गया होगा आपका, रफ कर देता हूं मैं इसे। आगे आगे चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि एग्जाम्पल नंबर है 1
11 नवीन प्रकाशन बुक में दिया हुआ है, 2019 में आ चुका है। इसने कहा 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम का आवेश दस की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। चलिए जमा लेते हैं। उसने कहा 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम का आवेश है। तो सबसे पहले हमें आवेश मिल गया, Q से दिखा दें तो 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो वेग मिल गया 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। आगे मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये आगे कहा 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान मिल गया हमें 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर, थीटा मिल गया 60 अंश, लगने वाला बल यानी F का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए जल्दी से हम इसे कर लेते हैं। तो F बराबर QB इंटू B साइन थीटा। आवेश Q का मान 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19
वेग v का मान हमें मिला हुआ है 10 की घात 6, चुंबकीय क्षेत्र v का मान मिला हुआ है 3 और साइन 60, ये हो गया। दोनों गुणा कर लेते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, एक अंक पर दशमलव इंटू 6 में से 19 घटा देंगे आप माइनस के 13। उसके बाद आगे आपका साइन 60 दिखाई दे रहा है और साइन 60 की वैल्यू आपके त्रिकोणमिति टेबल के अकॉर्डिंग रूट 3/2 हो जाएगी। तो लगा देते हैं हम, रूट 3/2 होता ही है इतना मान। अब 2 से हम इसे काट लें तो 2 चौक 8 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 13 रूट 3। रूट 3 का मान आप लगा दो, वर्गमूल निकालना आप सब जानते हैं। तो 3 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 4.8, ये तो पहले से चल रहा है, कितना होता है 1.732। इन दोनों की आप गुणा कर लेंगे और ये 3 नहीं 13 है यहाँ पर पावर माइनस के 13। आप 4.8 और 1.732 की गुणा कर लें, गुणा आप सब जानते हैं। और उसके बाद आपको आंसर जो प्राप्त हो जाएगा, मैं क्लियर आंसर ही आपको बता देता हूं, 8.31 गुणा 10 की घात माइनस 13। 8.31 माइनस 13 न्यूटन आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये गुणा मैं आपकी फेयर कॉपी में जरूर चेक करूंगा। ये हमारा 8.31 उसने कहा है, तो इन दोनों गुणा आपको फेयर कॉपी में ही दिखानी है। जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या होगा आपका ये क्वेश्चन, चलिए कर लेते हैं।